हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डेटा सेंटर वाली कंपनीज के ऊपर। ऐसी कंपनियां जो डेटा सेंटर के अंदर काम करती है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एआई या 5G का डिमांड जैसे जैसे तेज़ी से बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कंपनियां जो है, इंडस्ट्री है, वो एआई को अडॉप्ट करती जाएगी और 5G जितनी तेज़ी से ग्रोथ होगा उतनी तेज़ी से एक सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, वो है डेटा सेंटर। ठीक है, डेटा सेंटर वाला जो सेक्टर है वो ऐसी कंपनियाँ वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी लेकर आया हूं जो कि अंडर 30 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, मतलब 30 रुपये से भी नीचे का उसका प्राइस है और कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो मैं उस कंपनी के ऊपर भी चलूंगा। तो उससे पहले एक बार ये देखिए, एक छोटा सा ये न्यूज़ भी आया था कुछ दिन पहले, 24 सितंबर को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडियाज़ $30 बिलियन डेटा सेंटर बूम। ठीक है, मतलब इंडिया जो है $30 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, किस पे? डेटा सेंटर वाली कंपनीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देख रहे हो बूम करता हुआ देखने को मिला है कि डेटा सेंटर जो है बूम होगा आगे चलकर, जैसे ये इस पे इन्वेस्ट करने का चालू किया जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे जो न्यूज़ चैनल, कई सारे न्यूज़ जो है वो ऐसे चीज़ों को बताना चालू भी कर दिए कि 3 हाइडन कम स्टॉक्स वॉच करिए। ठीक है, कि उन पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मतलब इसमें हमें, और ये जो 3 कंपनी उसको ना ध्यान देते हुए हमें सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है कि डेटा सेंटर देखिए, डेटा सेंटर पे इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। ठीक है, इंडिया। तो जब भी डेटा सेंटर पे इन्वेस्ट होगा तो जरूरी थोड़ी नहीं 3 कंपनियों पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, और भी तो कंपनियां हैं ना। तो जो भी डेटा सेंटर के अंदर काम करते हैं उन सारे पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हमें अभी बेनिफिट उठाना है। तो आज जो मैं आपके लिए कंपनी लेकर आया उस पर चलते हैं, और इसका देखिए करंट प्राइस 29.91 रुपये। ठीक है, मतलब मैंने अभी बोला था 30 रुपये से भी नीचे इसका प्राइस चल रहा है। और तो और लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन देखेंगे तो 5.56% का डाउनफॉल देखने को मिला है, बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, अच्छा खासा गिरावट हुई है इसके अंदर। और ये जो कंपनी है डेटा सेंटर के अंदर ही काम करती है। वहीं पर ये कंपनी 1 अप्रैल को डिमर्ज हुई है, और जिस कंपनी से डिमर्ज हुई है उस कंपनी का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। इस कंपनी से ये डिमर्ज हुई है ये कंपनी। और ये जो कंपनी का जो नाम मैं बताने जा रहा हूँ वो कंपनी का नाम है STL नेटवर्क, ये कंपनी का नाम है। वहीं पर ये कंपनी का अगर आप यहाँ पर देखोगे कि लास्ट 5 दिन से देखें तो मात्र 2.22% तक का रिटर्न निकाल दिए 5 दिन के अंदर। और तो 1 महीने की बात करें तो 1 महीने से अभी ये कुछ खास रिटर्न भी निकाल कर नहीं दिए, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकाल कर दी है। यहाँ पर देखोगे 37.52% तक का रिटर्न निकाल दिए 1 महीने में ही। और ये जो कंपनी जब डिमर्ज हुई है ना 1 अप्रैल को, तो जो अगर इसमें ट्रेडिंग की बात करें तो 4 सितंबर से इसमें ट्रेडिंग चालू हो गया था, और तब से लेकर अभी देखिए 37%, मतलब 1 महीना भी प्रॉपर नहीं हुआ होगा, और 37.52% तक का रिटर्न निकाल कर दे दिया इसने। अगर आप इस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो ये जो कंपनी का नाम है इन्वेनिया आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ना डिमर्ज होने से पहले इन्वेनिया नाम था, लेकिन डिमर्ज होने के बाद इस कंपनी का जो नाम है STL नेटवर्क हो गया है। STL नेटवर्क अभी इस कंपनी का नाम हो रखा है। तो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो STL नेटवर्क के नाम से अगर सर्च करोगे किसी भी स्टॉक मार्केट के किसी भी ऐप पे, तो वहाँ पर आपको STL नेटवर्क के नाम से ही सर्च करना है। इस नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये कंपनी। लेकिन अभी जो इसका वेबसाइट है ये अभी प्रॉपर चेंज नहीं हुआ, आगे चलकर ये इसका नाम चेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये अभी हाल फिलहाल में अभी ये ट्रेड चालू हुआ है, 1 महीने भी नहीं हुआ इसके अंदर, तो और ये अभी डिमर्ज भी हुआ है। वहीं पे अगर आप इस कंपनी का बिजनेस पे फोकस करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए क्लाउड सर्विस के अंदर काम कर रही है, सिक्योरिटी सर्विस के अंदर काम करती है, साइबर सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है, डेटा सेंटर सर्विस देख रहे हो, फाइबर सर्विस, मैनेज्ड सर्विस। ठीक है, वहीं पर नेटवर्क सर्विस, प्रॉपर तरीके से सारा का सारा आप देखोगे ना तो सारा का सारा एक डेटा सेंटर के अंदर जो भी सर्विस होती है ना वो सारी सर्विस यहाँ पर दे रही है। मतलब आप समझ रहे हो, इसका जो सर्विस में देखोगे तो प्रॉपर डेटा सेंटर के अंदर जो भी काम होता है ना वो सारे काम दे रही है कंपनी के पूरी तरीके से। मतलब इतनी छोटी कंपनी और प्रॉपर तरीके से डेटा सेंटर के अंदर काम कर रही है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी को लेके, क्लाउड सर्विस को लेके हो गया, फाइबर सर्विस को लेके हो गया। क्योंकि आप जब डेटा सेंटर जब यूज़ करोगे ये सर्विस, तो यहाँ पर फाइबर भी यूज़ होता है, इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो फाइबर केबल जो भी है वो भी इसके अंदर इसमें काम करती है कंपनी। ठीक है, तो इसका जो मेन काम ये देखा जाए तो 3 जो ऊपर दिख रहा है आपको, क्लाउड सर्विस और ये डेटा सेंटर वाला सर्विस, ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ में आने वाला काम है। और इसी सर्विस के बदौलत मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कंपनी है डेटा सेंटर के अंदर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। आप इसका सर्विस देखिए, आपको खुद पता चलेगा क्या ये और अलग अलग जगह काम कर रही है, नहीं, प्रॉपर डेटा सेंटर के अंदर काम करे और उसी से जुड़े हुए सर्विस भी प्रोवाइड करा रही है कंपनी। और ये जो सर्विस दे रही है किस किस इंडस्ट्री के लिए ये यूज़ में आता है ये सर्विस, तो आप यहाँ पे देखोगे गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में ये सर्विस यूज़ में ली जाती है। वहीं पर देखोगे तो टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी यूज़ में ली जाती है। वहीं पर हेल्थ केयर के अंदर भी आता है, और तो और डिफेंस के अंदर भी आप देखोगे डिफेंस में भी ये सर्विस यूज़ होती है सारी की सारी। और तो और उसके साथ साथ देखिए ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ये सर्विस यूज़ की जा रही है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर और देखोगे तो माइनिंग में भी यूज़ हो रहा है, और उसके साथ एनर्जी के अंदर भी यूज़ हो रहा है। तो इतने सारे इंडस्ट्री के अंदर ये जो सर्विस है यूज़ होता है, जो ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही है।
अगर मैं कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजमेंट की बात करूँ ना, तो इसमें जितने भी डायरेक्टर और मैनेजमेंट है काफ़ी एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं। सब के सब कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, किसी को 40 साल तक का एक्सपीरियंस है। आप सोच सकते हो, मतलब इतने अच्छा मैनेजमेंट है कि किसी भी कंपनी का एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी चाहे ज़मीन पे हो वो आसमान पे पहुंची जाती है। ठीक है, तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत मजबूत होना चाहिए, पहला नंबर। ठीक है, तो इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, जो कि ये दिखा रहा है कि कंपनी आज नहीं तो कल जरूर ग्रोथ करेगी और करेगी जरूर। ठीक है, तो ये कंपनी का मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगा, कंपनी का बिजनेस अच्छा लगा, कंपनी प्रॉपर फोकस कर रही है डेटा सेंटर के ऊपर। ठीक है, और उससे जुड़ी हुई सर्विस के ऊपर। अगर मैं एसटीएल नेटवर्क में के अंदर जो होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग की, तो उसमें आप प्रमोटर्स की जो होल्डिंग देखने को मिलेगा वो 44.16% है। अभी आपको जून का ही दिखेगा आपको, क्योंकि मैंने अभी जैसा बताया कि कंपनी जो है ना डिमर्ज हुई है, तो अभी हाल में ही डिमर्ज हुई है, तो अभी आपको इसमें ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही इस क्वार्टर का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो और आपको देखने को मिलेगा इसके आगे। ठीक है, तो वहीं पर आप प्रमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो 44.16% है। एफआईआई की इसके अंदर होल्डिंग देखोगे तो 7.19% है। डीआईआई की होल्डिंग देखोगे तो 11.56% है, और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 37% के आसपास है। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर आपको एक देखने वाली बात यह है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईआई की होल्डिंग है, डीआईआई की भी अच्छी होल्डिंग है और पब्लिक भी है, और तीनों के तीनों अच्छे खासी होल्डिंग बना रखे हैं। देख रहे हो आप यहाँ पर डीआईआई का मेन देखिए, डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग देखिए, इतनी छोटी कंपनी और डीआईआई एफआईआई देखिए 7% एफआईआई है, डीआईआई देखिए करीब 11.5% के आसपास है। तो कुछ तो बात होगी ना इस कंपनी के अंदर कि अभी कंपनी के अंदर डीआईआई और एफआईआई भी अच्छे खासे हैं, ये अच्छा खासा ही माना जा रहा है। अगर 5% से ऊपर अगर एफआईआई और डीआईआई कंपनी के अंदर होता है ना, तो वो बहुत अच्छी बात होती है, दिखाता है कंपनी के अंदर भरोसा, एक मजबूती देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको कंपनी का अगर फंडामेंटल देखोगे ना, इस कंपनी का फंडामेंटल, तो आपको कुछ खास अभी फंडामेंटल अपडेट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे फंडामेंटल जो अभी दिए हुए नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कंपनी अभी हाल में ही डिमर्ज हुई है, जब तक इसका एक क्वार्टर का रिजल्ट आता नहीं, जब तक ये सारे अपडेट होंगे नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है अभी जो दिख रहा है आपको, देखो ईपीएस देख रहे हो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा मोड़ा नेगेटिव में है कंपनी का भी, क्योंकि अभी कंपनी का प्रॉपर डेटा नहीं आया। जैसे ये प्रॉपर डेटा आता है उसके बाद मैं इसमें सेकंड टाइम फिर से मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको प्रॉपर इसमें गाइड करूंगा। ठीक है, अभी ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था कि इस कंपनी पे फोकस करके चलिए, क्योंकि मात्र 30 रुपये का सोच रहे हो, 30 रुपये की भी कंपनी नहीं है इस कंपनी का शेयर का प्राइस। और कंपनी का बिजनेस देखिए अभी आपने, इसका कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा खासा है, कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग्स है वो भी देखिए एफआईआई डीआईआई की भी अच्छी खासी है। तो अभी सिर्फ फंडामेंटल सही से प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, बाकी कंपनी का हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है। कंपनी जैसी डिमर्ज हुई है ना, आपको कितना 35% से ज़्यादा का तो रिटर्न निकाल कर दे दी है। ठीक है, अभी 1 सितंबर में स्टार्ट हुआ है इसके अंदर ट्रेडिंग, सितंबर के अंदर ही, और 35% का रिटर्न तो अभी निकाल कर दे दिए कंपनी जैसी डिमर्ज। ठीक है, तो आप ही सोच के देखिए, मात्र 30 रुपए का इतना छोटा कंपनी और इतनी कंपनी का बिजनेस दमदार है ना भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको देख के। आप अपना खुद का जरूर रिसर्च करिए इस पे। ठीक है, और मैं इस पे सेकंड टाइम फिर से मैं वीडियो बनाता मिलूंगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर मैं डेटा और दूंगा इसके ऊपर। तो अभी आप इस पर अपना खुद का रिसर्च करिए और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर बात करिएगा। मेरा कोई भी इस कंपनी के अंदर बाय कॉल नहीं है, आप सिर्फ ये वीडियो जो है लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, तो मैं सेकंड टाइम फिर से इस कंपनी के ऊपर फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा एक, तो आप इस पर फोकस करके अभी से चलिए इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि डेटा सेंटर आज नहीं तो कल जरूर ग्रोथ करेगी और बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी होगी, जैसे जैसे 5G का या AI का डिमांड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।